महतो और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3 का व्याख्यात्मक हल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रथम सावधिक परीक्षा का संभावित तिथि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के मध्य घोषित कर दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा सभी विषयों के 4 से 5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसी आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। सारे के सारे मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए बहुविकल्पिक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अतः इन सभी प्रश्नों को अभ्यास अवश्य करें। अब तक हम लोगों ने भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 और 2 का व्याख्यात्मक हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस मॉडल प्रश्न पत्र 3 का व्याख्यात्मक रूप से हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो यह परिभाषा जो मानव भूगोल का दिया गया है वह ऑप्शन घ विडाल डिला ब्लास के द्वारा दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही उत्तर है मानव और पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी का विकास होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ख प्रौद्योगिकी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल के उपागम नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 102 करोड़ थी। वहीं 2011 में बढ़कर यह जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। अतः इस दौरान 10 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी 18.5 करोड़। अतः इसका ऑप्शन ग सही उत्तर है 18.5 करोड़। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रवास को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उन कारकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है वह प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले उन सभी कारकों को कहा जाता है जो कारक लोगों को अपने पिछले निवास स्थान को छोड़ने के लिए विवश करता है या बाध्य करता है। ऐसे कारकों को ही प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। इसमें दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प घ सही उत्तर है अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु यह प्रतिकर्ष कारक का उदाहरण नहीं है, यह अपकर्ष कारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? तो अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ दिए गए विकल्प में से विकल्प घ सही है। महामारियां प्रतिकर्ष कारक का उदाहरण है, न कि अपकर्ष कारक का। अगला प्रश्न है, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही विकल्प है विकल्प ख 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या ऑप्शन का 3.29 करोड़ सही है। अगला प्रश्न है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख 3 अवस्था वाले मॉडल का व्याख्या करता है। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसे 5 अवस्था का भी बताया है, लेकिन यहाँ पर
ऑप्शन खा ही उत्तर देना है, जैसे सीपी ब्लेकर महोदय ने 5 अवस्था में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? इसका ऑप्शन ख सही है, अंकगणितीय। अगला प्रश्न है, विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो पाया जाता है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। संयुक्त अरब अमीरात में जो लिंगानुपात काफी कम पाया जाता है, वहां अन्य देशों से जाकर लोग निवास कर रहे हैं, प्रवास के कारण वहां लिंगानुपात कम है, महिलाओं की संख्या कम है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ग 0 से 1 के बीच प्राप्त स्कोर के आधार पर देशों को मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है? यहाँ ऑप्शन ख सही है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। 16वां प्रश्न है, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो किया जाता है स्थानीय औजारों के द्वारा, लकड़ी, खुरपी आदि के द्वारा आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। 17वां प्रश्न है, झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है दिए गए विकल्प में ऑप्शन का उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि की जाती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में जो जनजातीय लोग रहते हैं वो जंगलों को काट करके यह कृषि करते हैं, जिसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है भारत में। इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? तो रोपण कृषि का उदाहरण रोपण के अंतर्गत चाय, कॉफी, कहवा, कोकोआ, केला, गन्ना, अनानास ये सारे फसल उगाए जाते हैं। वहीं चावल जो है वह गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख फसल है, अतः इसका उत्तर ऑप्शन घ है, चावल। 20वां प्रश्न है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल ये कौन है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के तहत गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कंबाइन क्रू जो होता है वह कृषि कार्य के लिए किया जाता है। इस मशीन के द्वारा विशाल क्षेत्रों में फसलों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। 22वां प्रश्न है, डॉन्स का मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ख ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स के मैदान है, यह एक प्रकार का समशीतोष्ण घास के मैदान है जहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि तथा वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। 23वां प्रश्न है, प्रेरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन का है, उत्तरी अमेरिका में। यह भी एक प्रकार का शीतोष्ण घास के मैदान है। 24वां प्रश्न है, वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? तो वेल्ड का मैदान भी एक प्रकार का शीतोष्ण घास का मैदान है और यह मैदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, अतः इसका सही विकल्प है ऑप्शन घ। 25वां प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो पशुपालन और फसल उत्पादन मिश्रित कृषि में दोनों को समान महत्व दिया जाता है, अतः इसका ऑप्शन ग सही है, मिश्रित कृषि। 26वां प्रश्न है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का मुख्य क्षेत्र कौन है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन ग, उत्तर पश्चिमी यूरोप। 27वां प्रश्न है, किस फसल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? ये प्रश्न तो आप लोग जान रहे होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, अंगूर। अंगूर को अच्छे किस्म के जो अंगूर होते हैं उसे सुखा करके मुनक्का और किशमिश बनाया जाता है। 28वां प्रश्न है, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का, डेनमार्क। डेनमार्क में सहकारी कृषि को काफी सफलता मिली है।
29वां प्रश्न है, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के बाद हुआ है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन घ, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने से खनन अत्यधिक मात्रा में किया जाने लगा। 30वां प्रश्न है, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ख, 40%। 31वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो औद्योगिक क्रांति के समय शक्ति का प्रमुख साधन कोयले के रूप में उपयोग किया जाता था, अतः इसका ऑप्शन क सही है। 32वां प्रश्न है, इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन घ जो दिया गया है तारपीन, तारपीन का तेल होता है या पेय पदार्थ नहीं होता है। बाकी चाय, कॉफी या कोकोआ जो है वह पेय पदार्थ है। 33वां प्रश्न है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? तो तमिलनाडु की पहाड़ियों में मुख्य रूप से ऑप्शन ग सही है। 34वां प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, सार्वजनिक उपक्रम। 35वां प्रश्न है, जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का, इस्पात उद्योग। 36वां प्रश्न है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, प्रौद्योगिकी को नवीनतम पीढ़ी का निर्माण क्रिया कहा जाता है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। 39वां प्रश्न है, भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती की जनघनत्व निर्धारित किया गया है, वह कितना है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ख, नगरों को निर्धारित करने के लिए वहां पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व होना चाहिए। और अंतिम 40वां प्रश्न है, विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो वर्ष 2017-18 के अनुसार विश्व में जो टोटल जनसंख्या का 54% भाग नगरों में निवास करती है, अतः इसका ऑप्शन विकल्प ग सही है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और यह वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार का प्रश्न है या सुझाव है तब भी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।